एक गांव में भीखू भाई नाम के एक सज्जन रहते थे। वे बहुत बड़े कंजूस थे। उनका एक ही नियम था, काम चाहे जो भी हो, जेब से एक ढेला भी खर्च नहीं होना चाहिए। नारियल की इच्छा। एक दिन भीखू भाई का मन मीठा मीठा नारियल पानी पीने का हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, आज नारियल पानी पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। पत्नी बोली, तो बाजार जाइए और खरीद लाइए। पर हाँ, पैसे लगेंगे। भीखू भाई ने अपना बटुआ देखा, उसमें केवल 5 रुपए थे। उन्होंने सोचा, चलो बाजार जाकर देखते हैं कि नारियल कितने का है। बाजार का चक्कर। भीखू भाई बाजार पहुँचे और एक नारियल वाले से पूछा, भाई एक नारियल कितने का दिया? नारियल वाले ने कहा, केवल 5 रुपए बाबूजी। भीखू भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बोले, बाप रे, 5 रुपए बहुत महंगा है। 3 रुपए में दोगे? नारियल वाले ने कहा, नहीं बाबूजी, अगर 3 रुपए में चाहिए तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो बड़ी मंडी है, वहाँ चले जाओ, वहाँ सस्ता मिल जाएगा। भीखू भाई ने सोचा, 2 किलोमीटर चलने में क्या हर्ज है, पैर ही तो घिसेंगे, पैसे तो बचेंगे। वे फटाफट मंडी पहुँच गए। मंडी का मोल भाव। मंडी में जाकर उन्होंने एक नारियल वाले से पूछा, हाँ भाई, नारियल कितने का है? दुकानदार बोला, 3 रुपए का एक बाबूजी। भीखू भाई ने फिर अपनी चालाकी दिखाई, 3 रुपए? अरे भाई, इतनी दूर चलकर आया हूँ, 1 रुपए में दे दो। दुकानदार ने सिर पीट लिया और बोला, बाबूजी, अगर 1 रुपए में चाहिए तो यहाँ से पास में ही समुद्र का किनारा है, वहाँ बंदरगाह पोर्ट पर चले जाओ, वहाँ नारियल के बहुत सारे जहाज आते हैं, सीधे वहीं से ले लो। भीखू भाई के दिमाग में बत्ती जली। वाह, 1 रुपए में नारियल। वे थक चुके थे, लेकिन पैसे बचाने के लालच में वे दौड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र किनारे का ड्रामा। किनारे पर एक नारियल बेचने वाला बैठा था। भीखू भाई ने उससे पूछा, भाई एक नारियल कितने का? बेचने वाले ने कहा, केवल 1 रुपए का। भाई साहब, भीखू भाई ने अपना माथा पकड़ लिया, यार मैं इतनी दूर पैदल चलकर आया हूँ, पूरे बदन में दर्द हो रहा है और तुम मुझसे 1 रुपया मांग रहे हो, इसे मुफ्त में दे दो। नारियल वाले को गुस्सा आ गया। उसने सामने लगे नारियल के ऊंचे पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला, मुफ्त में चाहिए तो वो देखो सामने पेड़, उस पर चढ़ जाओ, जितने चाहे नारियल तोड़ लो, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। पेड़ पर चढ़ाई और गजब का मोड़। मुफ्त का नाम सुनते ही भीखू भाई के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने न आव देखा न ताव, झटपट पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वे पेड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। उन्होंने एक बड़े से नारियल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे तोड़ने के लिए जोर लगाने लगे। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। अब भीखू भाई हवा में लटके हुए थे। उनके दोनों हाथ नारियल पर थे और पैर हवा में झूल रहे थे। वे डर के मारे चिल्लाने लगे, अरे भाई, कोई बचाओ, मुझे नीचे उतारो, मैं 100 रुपए दूंगा। तभी वहां से एक ऊंट वाला गुजरा। अब ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हुए हवा में लटक गया। ऊंट वाले ने चिल्लाकर कहा, भाई साहब, नारियल मत छोड़ना, अगर छोड़ दिया तो हम दोनों गिरेंगे। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, बस पकड़े रहना। तभी वहां से एक घोड़े वाला गुजरा। बढ़ गया। नतीजा, पेड़ पर एक अनोखी चेन लटक रही थी। सबसे ऊपर भीखू भाई नारियल पकड़े हुए, उनके नीचे ऊंट वाला और सबसे नीचे घोड़े वाला। घोड़े वाले ने चिल्लाकर कहा, भाई साहब, हाथ मत छोड़ना, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। ऊंट वाले ने कहा, मैं भी 200 रुपए दूंगा। भीखू भाई ने जब पैसों की बात सुनी, 100 प्लस 200 प्लस 500, 800 रुपए, वे खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने सोचा, वाह, मुफ्त का नारियल भी मिलेगा और 800 रुपए भी। इसी खुशी के मारे उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी। इतने सारे पैसे। जैसे ही उन्होंने हाथ फैलाए, नारियल हाथ से छूट गया और फिर धड़ाम धड़ाम
धड़ाम तीनों एक के ऊपर एक जमीन पर आ गिरे। और भीखू भाई के संभलने से पहले ही एक बड़ा सा नारियल पेड़ से सीधे आकर उनके सिर पर गिरा, वह भी बिल्कुल मुफ्त कहानी से सीख मोरल अत्यधिक कंजूसी और मुफ्त की चीज का लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डाल देता है।